आप लड़की हो और ऊपर से सिंगल हो, शादी के लिए लड़का देख रही हो, वो भी जीवनसाथी.com पर, तो फिर मोहतरमा रहने ही दीजिए। कहीं आपको भी सपनों का राजकुमार ऐसा न मिल जाए जैसा पीड़िता चंचल कुमारी को मिला है। जी हाँ, चौंकिए मत, ये सच है। मथुरा के मांड क्षेत्र की 29 वर्ष की युवती से ऑनलाइन विवाह साइट पर धोखा हुआ। विक्रम फोगाट नाम के युवक ने तलाकशुदा बनकर साइट पर अपनी प्रोफाइल डाली। चंचल और विक्रम जीवनसाथी.com पर मिले और फिर शादी की बात आगे बढ़ी। 17 मार्च 2023 को विक्रम पीड़िता के घर आया और अपने तलाक के दस्तावेज दिखाकर विश्वास प्राप्त किया। इसके बाद 2 मई 2023 को धूमधाम से शादी भी संपन्न हो गई। शादी के बाद विक्रम पीड़िता को अपने दिल्ली स्थित घर ले गया। अभी तो सब कुछ आपको अच्छा ही लग रहा होगा, मगर असली खेल तो अब शुरू होता है। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। इस वक्त मैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर मौजूद हूं। मेरे साथ में एक महिला मौजूद है जिनकी उम्र जो है वो 29 साल है। 2 मई 2023 का वो दिन, कह सकते हैं कि वो काला दिन, जिस दिन इनकी शादी एक सोशल अकाउंट के ज़रिए एक व्यक्ति से हुई। वो व्यक्ति इनको सोशल अकाउंट पे मिला और उसके बाद में इनके साथ में शादी की, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आम शादियां होती हैं। घर पर आए, रिश्ता लेकर आए और रिश्ता लेके आने के बाद घर परिवार से मुलाकात की और पूरी जिम्मेदारी के साथ जिस तरीके से शादियां होती हैं, आम शादियां होती हैं, बिल्कुल उस तरीके से शादी की और अपने घर लेके गया। दिल्ली कुछ दिन रहने के बाद लड़की के पिता उसे वापस मांड ले आए। कुछ समय पश्चात विक्रम अपने माता पिता और 3 बहनों के साथ चंचल के घर पहुंचा और बताया कि पहली पत्नी के कारण विवाद हो रहा है, इसलिए फिलहाल वह ससुराल में रहना चाहता है। घर वालों की सहमति से विक्रम वहीं रहने लगा और पति पत्नी की तरह संबंध बनाए और ये सब करीब 2 साल तक चला। पूरी जानकारी आपसे ही लेना चाहूंगी, क्या कुछ हुआ था, कब आप मिली थी, कब इस व्यक्ति से बात हुई थी आपकी? जी मैम, मेरा नाम चंचल है, मैं जावरा की रहने वाली हूँ। मेरी शादी 2 मई 2023 को हुई थी। वो समथिंग फरवरी के मंथ में उसने मुझे रिक्वेस्ट भेजी। उसके बाद वो मेरी फैमिली से मिलने आया था। उसने डाइवोर्स के डॉक्यूमेंट दिखाए। उसने बोला कि मेरी वाइफ नहीं रहती, हम लोगों का डाइवोर्स हो चुका है, मेरा 8 साल का बेटा है। तो मेरी फैमिली ने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। डाइवोर्स के डॉक्यूमेंट भी देखे थे कि डाइवोर्स हो ही चुका है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम शादी कर देंगे। तो जैसे नॉर्मल शादियाँ होती हैं, आपके पिताजी ने बोला? हाँ जी, मेरे पिताजी ने बोला। तो पंडित जी से डेट भी निकलवाई गई शादी की। तो तय मुहूर्त पर फिर शादी भी हुई हम लोगों की। तो उनकी फैमिली वाले भी आए थे, उनके 2-4 रिलेटिव भी आए थे, क्योंकि मैं ज़्यादा बाराती पसंद नहीं करती। ये मेरी हॉबी थी कि मैं एक सिंपल शादी करूं। तो ठीक उसी तरीके से शादी हुई। शादी के बाद जैसे विदा होती है बेटी, ऐसे में विदा भी हुई। 7 दिन तक मैं उसके घर रही। पगफेरों के लिए मेरे पापा उसके घर से मुझे लेकर आए। उसके बाद उसकी फैमिली का कॉल आया 10 दिन बाद कि हमारी जो पहली वाली बहू है वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है शादी को लेके, तो आप हमारे बेटे को कुछ टाइम के लिए अपने घर पर रख लें। मेरा उस व्यक्ति का बेटा भी था? हाँ जी। कितना बड़ा बेटा था? उसने 8 साल का बताया था, लेकिन वो 16 साल का निकला है। हाँ। लेकिन मैंने फिर भी उसे एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसके बच्चे से। क्योंकि जब मैंने उस इंसान को एक्सेप्ट कर लिया, उसकी फैमिली को एक्सेप्ट कर लिया, तो उसका बेटा भी उसी फैमिली में था। तो मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं था इस चीज़ को लेकर। मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो मैं मेरे घर पर रहने लगी। उसकी फैमिली ने जैसे बोला कि हमारा बेटा कुछ टाइम आपके पास रहेगा, तो मेरे पापा ने बोल दिया ठीक है, आप शादी हो गए तो रहने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पापा ने उन्हें अपने घर पे बुला लिया। वो 2 साल मेरे साथ रहा, जैसे हस्बैंड वाइफ रहते हैं। इसके बाद विक्रम ने पीड़िता के घर में अपना हिस्सा मांगना शुरू कर दिया। न देने पर छोड़कर चला गया। जब चंचल दिल्ली गई तो पता चला कि जिस घर में उसका हक था वहाँ उसकी सौतन पहले से ही रह रही है। यह देखकर चंचल हैरान हो गई। के बाद में उसके पिता ने मुझे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया प्रॉपर्टी के लिए, कि अपने पापा से प्रॉपर्टी का हिस्सा मांग। मैं उसे मना करती, मैं क्यों मांगूं? तो क्या नाम है उसका? विक्रम सिंह फोगाट। जी मैम। जब मैंने उसे हिस्सा देने से मना कर दिया तो वो मेरे साथ मारपीट भी करता। जब वो मारपीट करता तो मैं उसे थोड़ा परेशान होने लगी। यानी आपके ही घर में रहकर आपकी ही जमीन का हिस्सा मांगने की इच्छा उनकी थी? हाँ जी मैम। वो मेरे पापा की पूरी प्रॉपर्टी चाहते थे। और उनकी बहनें भी ये बोलती थी कि वो इस घर में केवल तब आ सकती है जब वो अपना हिस्सा लेकर आएगी। केवल अपना ही नहीं, अपनी बाकी 3 बहनों का भी, वरना उससे पहले उसको इस घर में आने की परमिशन नहीं होगी। मैम जैसे वो मुझे छोड़कर चले गए होली से 1 दिन पहले, तो उसके बाद में मैं उनके घर गई देखने के लिए।
तो पहले मुझे उनके पड़ोसियों ने कुछ बताया कि वहाँ दूसरी रह रही है और वो मतलब आपके साथ में धोखा किया गया है। तो मैंने पड़ोसियों की नहीं मानी, क्योंकि घर को तोड़वाने वाले लोग बहुत होते हैं। तो मैं उनके घर पर गई, तो जहाँ वो रेंट वाले रह रहे थे उनसे मैंने पूछा कि मैं उनकी फ्रेंड हूँ, मुझे उनसे मिलना है, तो क्या आप बता सकते हैं कि उनके घर पर कौन कौन है? तो उन्होंने बताया कि अंकल आंटी हैं, उनका बेटा है, बहू है और उनका पोता है। तो मैडम ये सुन के तो मैं एकदम से शॉक हो गई कि मुझे तो बताया गया था कि वो वहाँ रहती नहीं है। रिश्तों में रुसवाई के बाद चंचल ने न्यायालय में 6 लोगों के खिलाफ प्रार्थना पत्र देकर आईटी सहित कई धाराओं में मामला दर्ज करवा दिया। तलाकशुदा बताकर शादी करने, फिर फर्जी दस्तावेजों के सहारे धोखा देने, यौन शोषण करने और अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने का गंभीर आरोप लगाया। मैडम ऐसे तो मैं ऐसे इंसान के साथ में नहीं रह सकती ना, जिसने धोखा दिया हो मुझे, और उसके बाद भी वो मुझे बार बार मारने की धमकी दे रहा है। इनफैक्ट एक बार मेरा एक्सीडेंट भी करा चुका है। मैं बार बार पुलिस को इस चीज़ की एप्लीकेशन भी देती हूँ, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं। जान से मारने की नीयत से आपके ऊपर हमला किया? हाँ जी मैम। मुझे भी लगा कि शायद वैसे ही किसी ने एक्सीडेंट कर दिया होगा, लेकिन वो मुझे ऐसे करके सिग्नल देकर गया। उसके बाद भी मुझे उसका कॉल आया कि अब की बार बच गई है, लेकिन आगे से मौका नहीं मिलेगा बचने का। रिकॉर्डिंग है आपके पास ऐसी कोई? नहीं मैम, क्योंकि वो अपने नंबर से कभी कॉल नहीं करता। अभी क्या लग रहा है आपको, मतलब केवल आपके साथ में ही इस तरीके का फ्रॉड किया है या फिर और भी लड़कियों के साथ में उस तरीके से कर चुके हैं? मैम हो सकता है वो कर भी चुके हैं, लेकिन मेरे सामने किसी की कॉल आती थी, उनका फ्रेंड था अजय, जो उन्हें बोलता था कि मैंने तुम्हारी शादी के लिए लड़की देख लिया, अब उसे छोड़ के आ जाओ। और यही थिंकिंग उनकी बीच वाली बहन की थी। वो भी बोलती थी कि हम लोगों ने लड़की देख लिया, अब उसके साथ मत रहे, वो बहुत सारा पैसा लेकर आएगी तेरे लिए, उसे छोड़ के आ जा। यानी पैसे की भूख थी, इसी तरीके से लड़कियों को फंसाते हैं। हाँ जी मैम। देख पा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, किस अकाउंट के थ्रू आप मिले थे उनसे? जीवनसाथी.com। जी मैम। जीवनसाथी.com के थ्रू ये इनकी मुलाकात इस फोगाट व्यक्ति से हुई, और उसके बाद में जो इनके साथ में हुआ पूरी लीला इन्होंने बताई है कि किस तरीके से इनके साथ में सरासर फ्रॉड किया गया है। और साथ ही साथ केवल इन्हीं के साथ में नहीं, ऐसी और भी लड़कियां जिनका ये बता रही हैं कि कुछ दोस्त उसके और जिनके थ्रू ये उन लड़कियों से मिलता था या जो भी होता था, या फिर कह सकते हैं कि सोशल अकाउंट्स के थ्रू ही वो उन लड़कियों से मुलाकात करके और लड़कियों के साथ में फ्रॉड किया करता होगा। जांच का विषय है, गंभीर मामला जो है वो यहाँ ये दिखाई पड़ रहा है। इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए, और सबसे मेन बात, सबसे गहनता से इसमें जाँच की जानी चाहिए, ताकि और लड़कियाँ ऐसा शिकार ना बने। फिलहाल के लिए इतना ही।